हेलो फ्रेंड्स, सो दिस इज संदीप। पिछले वीडियोस में हमने देख लिया था कि एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है एंड दिस वीडियो वी विल सी इंटरफेस। इंटरफेस से कैसे हम 100% ऑफ एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर पाते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि इंटरफेस क्लास कैसे बनाता है। ठीक है, तो इंटरफेस क्लास के लिए हम लोग इंटरफेस कीवर्ड यूज करते हैं। इंटरफेस, फिर क्लास का नाम एनिमल। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग कुछ भी कोई वेरिएबल्स ले लो। इंट ए, इसको डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, वॉइड साउंड, इसको डिफाइन नहीं कर सकते। वॉइड ईट, इसमें सारे मेथड्स के बिहेवियर तुम डिफाइन नहीं कर सकते। ओके, सो ये हो गया इंटरफेस क्लास। अब हमें मान लो डॉग क्लास में हमें इसे यूज करना है। क्लास डॉग। ठीक है, तो इसके लिए इंप्लीमेंट्स कीवर्ड यूज होता है। इंप्लीमेंट्स एनिमल, इंटरफेस का नाम वो इंटरफेस का नाम जिसे तुम्हें यूज करना है। ठीक है, तो अब हमें इसमें सारे जो भी मेथड्स थे, जो भी वेरिएबल थे, सबको डिफाइन करना पड़ता है। ठीक है, तो इंट ए इक्वल टू 5। ठीक है, वर्ड साउंड SOPLN डॉग बार्क्स। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा मेथड क्या था? वॉइड ईट। ये होता है हमारा इंटरफेस। ठीक है, SOPLN डॉग ईट्स। ठीक है, तो ये होगा तुम्हारा इंटरफेस कंप्लीट। तो यहाँ पे डॉग, अब डॉग क्लास का सिमिलरली मैं अभी कोड करके दिखाऊंगा कि मेन क्लास में तुम डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ एंड कॉल करो मेथड, तो ये चीज़ें होती हैं। तो अब इससे तुम्हें क्या दिखा? इससे ये दिखा कि जब इंटरफेस हम लोग बना रहे हैं तो इंटरफेस से 100% एब्स्ट्रैक्शन अचीव हो सकती है। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग किसी भी चीज़ का बॉडी डिफाइन नहीं कर सकते। ओके, सो ये चीज़ तुम्हें पता चल गया कि इंटरफेस में हम लोग क्यों मतलब 100% एब्स्ट्रैक्शन रीच करते हैं। एंड लेट्स गो टू ऑनलाइन कंपाइलर, वी विल सी फर्स्ट द कोड, देन वी विल सी अदर थिंग्स। ओके, सो पिछले वीडियोस में एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाया था, इसमें इसी को इंटरफेस बना देते हैं क्योंकि कोड तो सेम ही है। इंटरफेस एनिमल, इसको हटा दो। एब्स्ट्रैक्ट वॉइड, एब्स्ट्रैक्ट नहीं लगेगा। ठीक है, वॉइड ईट, इसमें भी इसका बॉडी डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें तुम्हें एनिमल क्लास को इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट इम्प्लीमेंट्स एनिमल। ठीक है, अब आएगा वॉइड साउंड। वॉइड साउंड तुम डिफाइन कर दिए। अब सिमिलरली वॉइड ईट भी डिफाइन करना होगा। ठीक है, तो वॉइड ईट हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। ईट एंड डॉग ईट्स। ठीक है, तो अब हम लोग इसका मेन फंक्शन बना लिए एंड इसमें हम लोग प्रिंट करवा के देखते हैं डी डॉट साउंड क्या है एंड डी डॉट ईट क्या है। ठीक है, सो लेट्स सी। ओके, तो आउटपुट आ गया डॉग बार्क्स एंड डॉग ईट्स। ठीक है, एज पर आवर रिक्वायरमेंट हम इस मेथड को ओवरराइड कर सकते हैं। ठीक है, जो भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड इंटरफेस क्लासेस में होंगे उसे हम ओवरराइड कर सकते हैं एंड उसका इम्प्लीमेंटेशन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स गेट बैक टू कोड एंड ठीक है, सो ये था इंटरफेस का एग्जांपल। सो रीज़न क्या है 100% एब्स्ट्रैक्शन अचीव करने का इंटरफेसेस के थ्रू? ये आप लोगों को पता चल चुका होगा। इसका आंसर है कि लाइक हम लोग जो भी इंटरफेस क्लास में मेथड्स बनाते हैं, जो भी जो भी इंटरफेस क्लास के थ्रू हम लोग मेथड्स बनाते हैं, सब एब्स्ट्रैक्ट रहता है। किसी की भी बॉडी डिफाइन नहीं होती एंड जो भी मेथड जो इंटरफेस को इम्प्लीमेंट्स करता है, उसमें डिफाइन किया जाता है। ठीक है? सो लाइक दिस वे वी हाइड द इम्प्लीमेंटेशन 100%, दैट्स व्हाई 100% एब्स्ट्रैक्शन इज रीच्ड। ओके, सो लेट्स गेट टू आवर पीपीटी एंड वी विल सी सम ऑफ द पॉइंट दैट इज आस्क्ड इन इंटरव्यू। इंटरफेस आर सिमिलर टू एब्स्ट्रैक्ट क्लास बट हैविंग ऑल द मेथड एब्स्ट्रैक्ट टाइप। जैसे कि मैंने बताया, जो सारे मेथड्स के बॉडी डिफाइन नहीं होती है, एब्स्ट्रैक्ट टाइप का होता है। एंड टू इनहेरिट इंटरफेस वी यूज इंप्लीमेंट्स कीवर्ड। इंप्लीमेंट्स कीवर्ड यूज होता है इनहेरिट करने के लिए। दे आर द ब्लूप्रिंट ऑफ अ क्लास, इट स्पेसिफाई व्हाट अ क्लास मस्ट डू बट नॉट हाउ। ठीक है, यही है कि मतलब वो क्लास बना देता है, वो एक ब्लूप्रिंट टाइप बना देता है जिसको जो भी क्लास इनहेरिट करता है उसके मेथड और बिहेवियर को ओवरराइड करना पड़ता है। ठीक है, तो उस टाइम पे हम लोग नहीं बताते कि कैसे करना है, कि क्या क्या करना है, ये सारे मेथड्स इंटरफेसेस में डिफाइन हो सकता है। ठीक है, एंड वन मोर क्वेश्चन वाज देयर, लाइक इंटरफेस इंट्रोड्यूस क्यों हुआ ओप्स में? ठीक है, तो इसलिए बिकॉज 100% ऑफ एब्स्ट्रैक्शन को रीच करने के लिए। ठीक है, दूसरा था मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता जावा, बट इंटरफेस के थ्रू वी कैन डू दैट। ओके, सो लेट मी गिव यू वन एग्जांपल ऑफ मल्टीपल इंटरफेस। देखो, ये एक इंटरफेस है
एंड एक और इंटरफेस मैं बना लेता हूँ एनिमल्स नाम से, ठीक है? और इसमें वॉक मेथड डाल लेता हूँ। अब यहाँ पे अगर मैं कॉमा के साथ यूज़ कर लूँ एनिमल्स, तो ये हो गया मल्टीपल इनहेरिटेंस, 2 क्लास 2 पैरेंट क्लास को इसने लिया। ओके, वॉक मेथड मैंने इम्प्लीमेंट नहीं किया तो ये कर देता हूँ पब्लिक वॉइड वॉक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एनिमल वॉक्स, ठीक है? तो एनिमल वॉक्स मैंने कर दिया, अब इसको प्रिंट कर देते हैं, ठीक? तो यहाँ पे डी डॉट बाद डी डॉट ये चीज़ प्रिंट हो रहा है और तीसरा हम लोग डी डॉट वॉक अगर प्रिंट करवाते हैं, तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है। देखो, तो मल्टीपल इनहेरिटेंस भी अब सपोर्ट हो गया, तो इसलिए भी इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है? नाउ एंड थर्ड रीज़न इज़ लूज़ कपलिंग, जैसा कि मैंने बताया था इनहेरिटेंस के थ्रू टाइट कपलिंग हो जाता है क्योंकि हम लोग मेथड डिफाइन कर देते हैं पैरेंट क्लास में। अब जब हम कुछ भी चेंज करते हैं पैरेंट क्लास में, ठीक है? और मान लो मेथड को ओवरराइड नहीं किया है, तो लूज़ कंप्लीट हो नहीं पाएगा, ठीक है? तो इंटरफ़ेस के थ्रू हम लोग लूज़ कपलिंग भी कर लेते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास बस बताता है कि क्या करना है, ठीक है? कैसे करना है, ये मेथड के अंदर जो भी क्लासेस उसको इंप्लीमेंट करती हैं, उसमें बताया जाता है, ठीक है? सो अब देखो इंटरफ़ेस का सिंटैक्स, इंटरफ़ेस देन इंटरफ़ेस नेम, ठीक है? और मेथड और फील्ड ये सारी चीज़ लिखोगे फिर ब्रैकेट क्लोज़ कर दोगे जैसा कि मैंने बताया था, ठीक है? अब देखो बाय डिफ़ॉल्ट अब तुम जैसे मैंने मेथड बनाया था वॉइड नाम से, ठीक है? बाय डिफ़ॉल्ट वो पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट होता है, ठीक है? अगर हम लोग उसमें आगे लगाते भी नहीं है पब्लिक, तब भी वो पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, ठीक? ये भी पूछा जाता है कि जो मेथड होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट किस टाइप का होता है? तो पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट और जो वेरिएबल्स होते हैं वो पब्लिक स्टैटिक फाइनल होता है। पब्लिक स्टैटिक फाइनल ये चीज़ें नोट्स में लिख लो, ये इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है। नाउ फ्रॉम वर्जन 8 यूज़र कैन डिफाइन द बॉडी ऑफ अ मेथड बाय एक्सेस मॉडिफायर शुड बी ऑफ डिफ़ॉल्ट, ठीक है? अब एक न्यू चेंज आया लाइक आफ्टर अभी तक था कि हम लोग कोई भी एक्स्ट्रा क्लास का मेथड नहीं डिफाइन कर सकते थे अगर इंटरफ़ेस है तो, ठीक है? लेकिन आफ्टर वर्जन 8 एक न्यू चेंज आया कि अगर डिफ़ॉल्ट टाइप अगर उसका एक्सेस मॉडिफायर का टाइप डिफ़ॉल्ट है, तो हम लोग बॉडी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है? नाउ लेट्स सी सेकंड पॉइंट ऑफ द इंटरव्यू, वी कैन आल्सो क्रिएट a static method but it should be of public type by default also and will be public, क्या? अब देखो स्टैटिक मेथड अलाउड नहीं होता है, लेकिन वर्ज़न 8 के बाद हम लोग स्टैटिक मेथड भी उसमें क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट उसका वैल्यू पब्लिक होता है, अगर तुम चाहो तब भी तुम भी एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक लगा सकते हो, उसके अलावा कोई भी एक्सेस मॉडिफायर उसका होना नहीं चाहिए, नहीं तो कंपाइलेशन एरर देगा। थर्ड पॉइंट, फ्रॉम वर्ज़न 9 प्राइवेट मेथड आर आल्सो अलाउड, ठीक है? इससे पहले था कि तुम्हारा डिफ़ॉल्ट अलाउड था, फिर उसके बाद स्टैटिक के साथ हम लोग को पब्लिक लगाना पड़ता था, पब्लिक होना ही चाहिए, ठीक है? उसके अलावा कुछ भी नहीं। तीसरा आया कि प्राइवेट भी वर्ज़न 9 के बाद प्राइवेट मेथड भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं इंटरफ़ेस में। सो ये था इंटरफ़ेस आपका। अभी भी अगर किसी को डाउट हो तो प्लीज़ पिंग मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई टू दैट। एंड वीडियो को बिना लंबा करते हुए यहीं एंड करते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड टाटा।